Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. In this session we are going to discuss about the concept of income in percentage. इस सेशन में हम बात करेंगे इनकम बेस्ड क्वेश्चंस की जो परसेंटेज पे या परसेंटेज बेस्ड हमसे पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने पहले भी रेशियो के भी टॉपिक में ये चीज पढ़ी थी कि इनकम को हम दो चीजों में बांट सकते हैं, वन इज अ एक्सपेंडिचर, वन इज अ सेविंग। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम से अगर एक्सपेंडिचर घटा दें तो सेविंग बचेगी, इनकम से अगर सेविंग घटा दें तो एक्सपेंडिचर बचेगा, और सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो इनकम बन जाएगी। ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो हमसे पूछता है, कंसेप्ट ये होता है कि एक आदमी अपनी इनकम का इतना भाग खर्च कर देता है, इतना किसी रेंट में खर्च कर दिया, चाइल्ड एजुकेशन में एंड सो ऑन, तो उसके पास इतने रुपए बचे एंड सो ऑन। ठीक है। तो पहला होता है अगर वो अपने सभी खर्चे अपनी इनकम में से करता है तो कंसेप्ट क्या होगा। तो इस पे जो क्वेश्चन हम समझ सकते हैं वो ऐसा होगा, एक पर्सन है, एक आदमी है, वो अपनी इनकम का 20% भाग किराए पे खर्च कर देता है, 20% ऑफ हिज इनकम किराए पे, और एजुकेशन पे, अपने बच्चों की एजुकेशन पे 25% भाग खर्च कर देता है अपनी इनकम का ही, और मेडिकल एक्सपेंसेस पे अपनी इनकम का 15% भाग खर्च कर देता है। ही लेफ्ट विद 6,000 रुपीज, फाइंड हिज इनकम। तो ये इसका या इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन बनता है। नाउ व्हाट अबाउट अ क्वेश्चन नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 2, दैट इज ऑफ द रिमेनिंग। तो ऑफ द रिमेनिंग का मतलब ये होता है जो पहला या कोई भी एक खर्चा वो कर देगा, उसके बाद जो उसकी इनकम बची उसमें से दूसरा खर्चा होगा। यहां पे सारे खर्चे ऑफ द इनकम से ही हुए। तो जैसे पहला वही अपनी इनकम का 20% भाग किसमें खर्च कर देता है, किराए पे। इनकम का 20% भाग उसने रेंट पे पे कर दिया। उसके बाद जो बचा एजुकेशन पे खर्च कर देता है 25% ऑफ रिमेनिंग। तो ये शब्द मैंडेटरी है दोनों क्वेश्चन को अलग करने के लिए। इसमें क्या था, अगर उसकी 100 रुपए इनकम है तो उसी 100 में से 20%, उसी 100 से 25 और उसी 100 में से 15% खर्च किया। यहां पे अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो पहले 20% खर्च कर दिया, कितने बचे 80 रुपए, फिर उसका 25% खर्च, फिर जो बचा उसमें से मेडिकल एक्सपेंसेस पे सपोज 10% उसका खर्च कर देता है बचे हुए का। ठीक है। और ही लेफ्ट विद 16,200 रुपीज, फाइंड हिज इनकम। सो दैट्स अ पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन सी की बात करें तो कॉम्बिनेशन होगा इनकम का, यानी कि सेक्शन ए और बी दोनों का, ऑफ द इनकम ऑफ द रिमेनिंग। सो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनता है जो सेक्शन सी होता है। तो इसमें जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो कैसे कहेगा, रेंट पे 20% ऑफ हिज इनकम एंड शॉपिंग पे 5% ऑफ हिज इनकम, ये खर्च कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन जब शिफ्ट होगा तो ऑफ द रिमेनिंग शब्द फिर कहेगा और बचे हुए में से ईएमआई पे 10% एंड मेडिकल पे 10% खर्च कर देता है। जो भी बच गया पैसा, जो भी रहा, उसमें से ईएमआई पे 10 और मेडिकल पे 10, और फिर शब्द आ जाएगा ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है। और इस ऑफ द रिमेनिंग के आ जाने के बाद पहले इतना खर्च कर दिया और उसके बाद 10 यहां पे खर्च कर दिया, यानी अब इसके जो जितना ये खर्च हो गया उसके बाद फर्दर 20% हाउस होल्ड आइटम्स पे एंड 30%
एजुकेशन पे खर्च कर देता है। जो बच गया उसके बाद फिर इतना उसने और खर्च कर दिया। ही लेफ्ट विद 8400, फाइंड हिज इनकम। एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द इनकम बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन डी, जहां हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन होता है। यह रेशियो हमें बनाना होता है। कैसे? एक आदमी अपनी इनकम का 75% भाग खर्च कर देता है, उसके बाद उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 20%, उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 15%, तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आया ये बताइए। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हमसे इनकम के ऊपर पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमें कहा जाए कि एक आदमी अपनी टोटल इनकम में से 20% खर्च कर देता है किराए पे, 15% मेडिकल पे और 25% एजुकेशन पे। अगर हम ये मान रहे हैं कि उसकी इनकम थी 100 रुपए, दैट्स एन अजम्पशन, तो जो रेंट पे खर्च किया वो 20 रुपए हो गए, एजुकेशन पे 25 और मेडिकल पे 15, क्योंकि सभी इसका इतना इतना परसेंट है। तो टोटल कितना खर्च हो गया? 60 रुपए टोटल खर्च हो गए एक्सपेंसेस। तो जो सेविंग है हमारे अकॉर्डिंग कितनी बची? 40। हमारे अकॉर्डिंग 40 रुपए की सेविंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 6000। हमारे अकॉर्डिंग 100 रुपए की इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई। सो इफ वी कैलकुलेट दिस वन, 0 और 4 से कट करेंगे 15, 150 आ जाएगा। तो इनकम कितनी बन गई? 15,000। यानी उस आदमी की टोटल इनकम थी 15,000। दैट्स अ वन वे ऑफ डूइंग दिस। द व्हाट इज अल्टरनेट वे? अगर हम ये निकाल रहे हैं कि तीनों खर्चों को जोड़ें तो कितना खर्च कर देता है वो अपनी इनकम का भाग? 60%। तो एक्सपेंडिचर हमेशा इनकम पे कैलकुलेट होगा, 60% भाग खर्च कर दिया। अगर हम इसका फ्रैक्शन बना दें तो क्या बन जाएगा? 3/5। 5 रुपए अगर इनकम है, 3 खर्च कर दिया तो कितने बचा लिए उसने? 2 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग 2 रुपए बचाए, क्वेश्चन के हिसाब से 6000। हमारे अकॉर्डिंग 5 रुपए इनकम क्वेश्चन के हिसाब से आई, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनकम कितना होगी? 15,000। तो अगर हम फ्रैक्शन बना देंगे, रेशियो बना देंगे, तो वहां से भी उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डन विद द फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? पहले 20% खर्च किया किराए पे, बचे हुए का 25%, बचे हुए का 10%। तो जब कोई खर्चा कर दिया जाए उसके बाद जो बचा, तो ये किसको बताता है? दैट कॉल्ड अ सक्सेसिव चेंज। और क्वेश्चन को भी कैसे ट्रीट करेंगे? सक्सेसिव चेंज। तो जो एक्सपेंडिचर है उसके अलग अलग, वो सभी इनकम पे कैलकुलेट होंगे। पहला 20% क्या बनता है? 1/5, 25% 1/4, 10% 1/10, और खर्चे का मतलब है कम होना। अगर इनकम 5 रुपए थी, 1 खर्च कर दिया तो कितने बचे? 4। अगर इनकम 4 रुपए थी, 1 खर्च कर दिया, कितने बचे? 3। और अगर इनकम 10 रुपए थी, 1 खर्च कर दिया तो बचे 9। कैंसिल आउट। तो सेविंग और इनकम का जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया? 27/50। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचा देता है? 16,200 बचा देता है। इनकम कैलकुलेट कर दे, यहां से सेविंग गिवन है तो सेविंग से कंपेयर कर दिया। 27 के टेबल में ये 6 बार आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हजार रुपए इनकम हो गई? 30,000। जो हमने सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज पढ़ा है, जब जस्ट उसी का यूज है और उसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। ठीक है, डन विद द सेकंड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। पहले जो उसकी इनकम थी उसमें से कौन कौन से खर्चे किए उसने? रेंट और शॉपिंग, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 25%। उसके बाद जो पैसा बचा, उसी बचे हुए पैसे से ईएमआई और मेडिकल खर्चे हुए हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 20%। और बचे हुए में से फिर हाउस होल्ड आइटम पे 20 और एजुकेशन पे कितना खर्च किए उसने? 30। तो कितना बचा हो गया खर्च यहां पे? 50%। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो एक अमाउंट से, एक पैसे में से पैसा खर्च होता है तो वो सारे एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। तो एक्सपेंसेस विद रेस्पेक्ट टू इनकम, पहला 25% यानी 1/5,
दूसरा 20%, सॉरी 25% 1/4, 20% 1/5, 50% 1/2। तो सेविंग अपॉन इनकम क्या बन गया? 3/4, 4/5, 1/2। तो ये इससे कट गया, तो सेविंग हो गई उसकी 3/10। सेविंग अपॉन इनकम, तो हमारे अकॉर्डिंग सेविंग इतनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8400, ठीक है। और ये 3/10 है, इस रेशियो से इसे कंपेयर कर देंगे, इनकम नहीं पता, 3/10 कैंसिल आउट विद दिस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनकम कितना आ जाएगी निकल के उसकी? 28,000, और यही इसका क्या हो गया? सही आंसर। तो इनकम बन जाएगी 28,000। ओके, डन। चलिए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। एक आदमी जो है 75% अपनी इनकम का खर्च कर देता है, तो जाहिर सी बात है अगर 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना देता होगा? 25%। और क्योंकि इनकम टोटल अपने आप में कितना होती है? 100%। सो इफ वी टेक कॉमन, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग किस रेशियो में होगी? 4, 3 और 1 के रेशियो में। अगर हम ये मानवे इस रेशियो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 100 हो जाएगा, तो इनकम क्या हो जाएगी? 400। सिमिलर एक्सपेंडिचर 300 और सेविंग को 100 मान लेंगे, ठीक है। तो इनकम हो गई सपोज 400, एक्सपेंडिचर 300 और सेविंग हो गई 100। अब इनकम कितना बढ़ गई? 20%। तो जाहिर सी बात है 400 का 20%, तो 400 का 120% करेंगे 480। जो 4 कंडीशन हमने स्टैंडर्ड पढ़ी है उसी से क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया, यानी 300 का 115, तो 345। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती सेविंग है, तो 135 हो गया। अब आप जानते हैं अगर 100 से 135 हो गया तो 35 बढ़ गया, यानी कि सेविंग बढ़ गई, और डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो सेविंग इंक्रीज बाय 35%। सेविंग कितना परसेंट बढ़ गई? 35% सेविंग बढ़ गई। व्हाट अबाउट अल्टरनेट मेथड ऑफ दिस? इसके अलावा इसका अल्टरनेट मेथड क्या है उसे डिस्कस करते हैं, जो हम एलिगेशन से बना सकते हैं। एक्सपेंडिचर में जो चेंज है, सेविंग में जो चेंज है, इनकम में जो चेंज है, और इनिशियली एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है, तो ये इसका फॉर्मेट होता है। अब अगर इस फॉर्मेट को हम यूज करें, एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ा था? 15%, तो बढ़ा था तो प्लस 15%। सेविंग कितना बढ़ी ये तो हम ढूंढ ही रहे हैं, इनकम 20%। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या निकला था? 3:1, ये हमें पता होना चाहिए, 3:1। अब इसके बाद देखिए, अगर हम इसे ऐसे एलिगेट करें, ये कहलाती है मीन वैल्यू, और 20 से ये कम है तो ये कहलाएगी चीपर वैल्यू, और जो मिसिंग है ये कहलाएगी डियर वैल्यू। अब अगर हम बात करें 15 और 20 की, अगर मैं ऐसे घटाना चाहूंगा कुछ नहीं मिलेगा। 15 और 20 में कितने परसेंट का अंतर है? 5%। एक यूनिट अगर 5% को शो करती है तो 3 यूनिट 15%। यहां एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से 20 घटा के 15 आ जाए, यानी कि डी में से 20% घटाएं तो 15% आ जाए, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 35%। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 15 और 20 को जोड़ दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 35%। सो आइदर वेज वी कैन से दैट जो सेविंग है वो 35% बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So there are 4 major sections. In a first section, we have to calculate by office income, office income, office income. First office income, then of the remaining. And there is a combination of both. Some of them are from income, and then out of the remaining from them, and then again out of the remaining. यानी एक बचे हुए अमाउंट में से अलग अलग खर्चे कहेगा। और एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो चेंज कहता है तो हम रेशियो बना के बना सकते हैं उसे, और हम उसे एलिगेशन से भी बना सकते हैं। डन विद दिस, let's move forward and discuss some more questions on this concept. Let's move forward and discuss about the tax related questions on income. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जिन क्वेश्चंस में वो टैक्स की बात करता है उन्हें हमने कैसे टैकल करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर टैक्स के रिलेटेड या रिगार्डिंग अगर हम बात को समझें तो इनकम जो भी होती है दैट कॉल्ड आर ग्रॉस इनकम, जो हमने कमाया,
जो हमने टैक्स पे कर दिया तो डेट इज अ टैक्सेबल पार्ट, इतना टैक्स दे दिया, और ग्रॉस इनकम में से टैक्स पे कर देने के बाद जो हमारे पास बचा दैट कॉल्ड नेट इनकम, यानी कि उतना पैसा हम अपने लिए यूज कर पाएंगे। पहले कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर ये फॉलो कैसे होता है। सपोज करते हैं इनकम हमारी 100 रुपए थी, टैक्स रेट है 10%, तो कितने रुपए टैक्स दे दिया हमने? 10 रुपए। तो जो नेट इनकम रही जिसे हम यूज कर पाएंगे वो कितना हुआ? वो 90 रुपए हो गया। इसी तरह से अगर सपोज करिए इनकम हमारी 100 ही है, टैक्स हमने 10 रुपए नहीं, टैक्स हमने 15 रुपए दिया, तो नेट इनकम 85। एंड सिमिलर अगर टैक्स हमने 20 रुपए दिया तो नेट इनकम 80। व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट डज इट शोज, ये क्या बताता है? अगर हमने 5 रुपए टैक्स ज्यादा पे किया तो हमारी नेट इनकम 5 रुपए कम हो गई। अगर हमने 10 रुपए ज्यादा टैक्स पे किया इनिशियल से तो हमारी नेट इनकम 10 रुपए कम हो गई। यानी इंक्रीज इन टैक्स इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन नेट इनकम। इन सेम केस अगर टैक्स में आपकी घटोतरी होती है, टैक्स कम होता है, डिक्रीज इन टैक्स इंक्रीज इन नेट इनकम बाय सेम रुपीज, बाय सेम अमाउंट। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमसे कैसे पूछता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इफ टैक्स increases by 19%, the net income reduces by 1%. Find the initial tax rate. तो पहले जो टैक्स रेट था वो कितने परसेंट था, इनिशियली टैक्स रेट कितना चल रहा था, ये हमने बताना है। सबसे पहले इनकम जो टैक्स जो है वो 19% बढ़ा। जब वो कहता है कि इनकम टैक्स इंक्रीजेस बाय, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। टैक्स इंक्रीजेस बाय, दैट्स अ डिफरेंट वन। कैसे? मैं मान लेता हूं कि जो ग्रॉस इनकम है हमारी वो 100 रुपए है। इट्स इजियर टू अज्यूम और मेक अ क्वेश्चन ऑन 100। टैक्स रेट इसको मान लेते हैं x% है, तो जो टैक्स दिया हमने 100 मानने का बेनिफिट क्या है? x रुपए टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितना हो गई हमारी? 100 में से टैक्स घटा दीजिए तो नेट इनकम हो गई 100 माइनस x। अब वो ये कहता है कि जो टैक्स वाला जो अमाउंट है, जितना पैसा, जितने रुपए हमने टैक्स में दिए वो 19%, 19% बढ़ गए। तो हम पहले x रुपए का टैक्स दे रहे हैं तो 19% बढ़ गया और नेट इनकम 1% घट गई। तो यही तो मैंने बताया, जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा टैक्स में और जो डिक्रीज और इंक्रीज होगा नेट इनकम में, दैट शुड बी बैलेंस। तो जो अमाउंट है, जो रुपीज है वो सेम होने चाहिए। तो इसमें 19% का जो चेंज होगा और जो इसमें 1% का चेंज होगा वो इक्वल होंगे। -1 लिखने की नीड नहीं है। द रीजन भी, इसमें 10 और 15 ये 5 रुपए, 90 और 85 5 रुपए, तो दैट इज कॉमन। प्लस और माइनस, और माइनस और प्लस तो अल्टरनेट होंगे ही। वो इंक्रीज तो डिक्रीज और डिक्रीज तो इंक्रीज, साइन तो कभी सेम हो ही नहीं सकते। चलिए सॉल्व करते हैं। परसेंट कैंसिल आउट विद परसेंटेज। 19x इज इक्वल टू 100 माइनस x, तो x को एक तरफ ले आइए। 20x इज इक्वल टू 100, तो x कितना आ गया? 5। यानी अगर 100 रुपए ग्रॉस इनकम थी तो हमने 5 रुपए टैक्स के दिए, तो भाई टैक्स परसेंट कितना हो गया? 100 मानने का बेनिफिट यही था, जितने रुपए आए उतने ही परसेंट टैक्स बन गया, यानी 5% टैक्स हो गया। क्लियर? अब इसकी बात को या इसी चीज को अगर हम एक्सटेंड करें और देखिए कैसे हम इसे समझ सकते हैं या और इसे जल्दी कैसे बना सकते हैं। जो भी चेंजेस नेट इनकम में होते हैं उन्हें नेट इनकम प्लस टैक्स वाले चेंज से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दी जाती है। तो यहां से हम डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे नेट इनकम में 1% का चेंज हुआ और टैक्स में 19 का चेंज हुआ, मल्टीप्लाई 100, तो 1/20 इंटू 100
कितने परसेंट था टैक्स रेट इनिशियली, तो टैक्स रेट आ गया 5%। तो ये इस टाइप से हमसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस पर समझते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहां लिख देता हूं एग्जांपल 2, तो छोटा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, इफ टैक्स इंक्रीजेस बाय, if tax increases by how much percent, 22%, the net income decreases by 3%, find the initial tax rate। तो सेम वही हम करेंगे, अगर 100 मान के बनाना है तो बाकी मैं आपको बता चुका हूं, जो फॉर्मेट जो नीचे मैंने लिखा, जो अल्टरनेट मेथड था इसका, तो होपफुली उसको आपको समझ में आया होगा, उसी को हम यूज करते हैं। तो नेट इनकम 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 22 एंड दैट शुड मल्टीप्लाई विद 100। सो 3/25 into 100, तो 4 into 3 कितना हो गया, 12%। तो जो इनिशियल टैक्स रेट था वो कितने परसेंट है, दैट इज 12%। ओके, डन। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। द टैक्स रेट इज 10%, यानी इस बार हमें टैक्स रेट उसने बताया है कि 10% टैक्स देना है। इफ ग्रॉस इनकम increases by 10% and tax rate rises to 15%, a person could save 350 rupees more। Find initial gross income। तो इस बार जो उसने कहा है, इस बार उसने ये नहीं कहा कि टैक्स 10 या 15% बढ़ गया, इस बार टैक्स रेट इंक्रीजेस टू 15%। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस या टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। स्टार्ट वहीं से करते हैं कि ग्रॉस इनकम हम मान लेते हैं 100 रुपए है, तो टैक्स रेट बताया गया है 10% है भाई, तो 10% का मतलब कितना टैक्स पे कर दिया, 10। तो नेट इनकम कितना हो गई, 90 रुपए। ये चीज हम निकाल सकते। अब इसके आगे वो कहता है कि जो इनकम है, ग्रॉस इनकम है, वो 10% बढ़ गई, 110 हो गई, और टैक्स रेट इंक्रीजेस टू 15%। टैक्स रेट कितना बढ़ गया, 10 से 15 हो गया, 15%। अगर वो कह देता कि टैक्स इंक्रीजेस बाय 15%, यानी इस 10 का 115% कर दे। टैक्स रेट इंक्रीजेस टू 15% का मतलब है पहले 10% टैक्स देना पड़ता था इनकम पे, अब 15 देना पड़ रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन अ बाय एंड टू। अगर टैक्स रेट 15% हो गया तो 110 पर 15% देना है। जो पहले हम टैक्स पे करते थे, इफ टैक्स इंक्रीजेस बाय 15%, तो पहले 10 रुपए टैक्स देते थे, इस पे 15% बढ़ा। तो याद रखिए यहां था टैक्स इंक्रीजेस बाय एंड सो ऑन। तो 15% अगर हम 110 का निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे 16.5 रुपए, तो नेट इनकम कितनी होगी, 94, 93.5। तो हमारे हिसाब से पहले नेट इनकम 90 थी, अब हो गई 93.5, तो नेट इनकम कितना बढ़ गई, 3.5 रुपए। हमारे 3.5 रुपए क्वेश्चन के कितने रुपए हैं, 350। हमारे अकॉर्डिंग ग्रॉस इनकम 100 थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है ग्रॉस इनकम, वी कैन कैलकुलेट दिस वन। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 35 से कट, एंड देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 into 1000, तो जो ग्रॉस इनकम थी पहले पर्सन की वो थी 10,000। तो पहले 10,000 कमाता था, 10% टैक्स देता था, 9,000 बचा लेता था, बाद में 11,000 कमाता है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बाकी चीज अगर हमने निकालनी है तो 9,350 रुपए बाद में बचा देता है। So these are the various concept of tax on income based question. So do understand this, and now let's move forward and discuss some more questions on income based. Let's move forward to question number first. Question first में कहा गया, Rahul spends 50% of his monthly income on household items, 20% of his income on buying clothes, 5% of his income on medicines,
and left with 11,250. Find the total monthly income of राहुल. राहुल जो पर्सन है जिसके लिए क्वेश्चन है, उसने अपनी इनकम का 50% भाग हाउस होल्ड आइटम्स में, 20% भाग मंथली इनकम का कपड़ों पे और 5% दवाइयों पे खर्च किया. इन सब खर्चों के बाद उसके पास 11,250 बचे. तो बताइए उसकी कुल इनकम क्या है. तो यहां पे देखिए ये सब ऑफ द इनकम है, तो सारे खर्चों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं. 50%, देन उसके बाद कहा 20 और 5%. ठीक है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है कौन सा खर्चा किसमें से हुआ, बिकॉज इस बेसिस पर कोई क्वेश्चन है ही नहीं. 75% उसने खर्च कर दिया, यानी एक्सपेंडिचर को अगर इनकम पे कंपेयर करें 75% क्या होता है 3/4. अगर 4 इनकम में से 3 खर्च कर दिया, कितना बचा दिया उसने, 1 बचा दिया. उसके अकॉर्डिंग सेविंग 1 यूनिट है, और क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग सेविंग 1 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 11,250. इनकम पूछ रहा है 4 यूनिट का मान क्या होगा. सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 44 और 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 45,000. और अगर ऑप्शंस को गो थ्रू करें पहले के लिए, तो सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन डी. 45,000 इज द इनकम ऑफ पर्सन राहुल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. डन विथ फर्स्ट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया मिस्टर मूवे स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन. Of the remaining, he spent 40% on entertainment and transport together and 30% on medical. He left with 8,775 after all the expenditure. What is Murray's monthly income? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया जो पर्सन है वो अपनी इनकम में से 20% भाग खाने पे और 15% अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है. उसके बाद जो बचा उसमें से 40% एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे और 30% मेडिकल पे. तो एक कंडीशन है जहां पे ऑफ द रिमेनिंग एंड ऑफ द रिमेनिंग में जब दो अलग अलग खर्चे आपस में जुड़ जाते हैं, ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द इनकम टुगेदर की ये बात है. तो पहले कुल इनकम में से 2 खर्चे हुए तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 20 और 15 यानी 35%. ठीक है, अगर इसको नाम देना चाहें तो कह सकते हैं भाई फूड और चाइल्ड एजुकेशन टुगेदर. उसके बाद दोनों खर्चे बाकी के जुड़ेंगे, एंटरटेनमेंट और मेडिकल पे 70%. तो अगर हम इसको सक्सेसिव चेंज से बनाएं, एक्सपेंडिचर को इनकम पे 35% का फ्रैक्शन 7/20, 70% का फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको अगर कट करेंगे तो 10, 70/100 अगर करेंगे तो 70/100, 7/10 हम कह सकते हैं. अगर इनकम 20 थी उसमें से 7 खर्च कर दिए तो सेविंग कितना बची 13. अगर इनकम 10 थी 7 खर्च कर दिए तो सेविंग कितना बची 3. तो हमारे अकॉर्डिंग सेविंग 13 × 3 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8775 और इनकम पूछी गई है. सो नाउ वी जस्ट कैन कट दीज नंबर्स. 13 से अगर कट करें 13 × 6 78, 7 91 और 5, और 3 से कट करें 3 2 6 225. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5 0 0 एंड 10. तो जो इनकम है मिस्टर मूवे की टोटल वो कितनी आ गई 45,000. और अगर ऑप्शंस गो थ्रू करें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, इससे दूसरे सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ दीज. तो ये ऑफ द इनकम एंड ऑफ द रिमेनिंग का कॉम्बिनेशन था, जहां एक खर्चा कर देने के बाद जो पैसा बचा उसमें से दोनों खर्चे होते हैं. तो एक ही अमाउंट में से जब 2 या 3 जितने भी खर्चे हों वो सारे आपस में जुड़ जाते हैं. सो डन विथ सेकंड, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड में कहा गया अमन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम. His income increased by 20% and expenditure increased by 15%. Find his saving increment. एक पर्सन है अमन जो अपनी इनकम का 75% भाग खर्च कर देता है. अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, उसकी सेविंग में कितना बदलाव आएगा. तो इसके लिए देखिए हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, एक्सपेंडिचर के परसेंट में चेंज, सेविंग के परसेंट में चेंज, इनकम में चेंज.
और इनिशियली एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या रेशियो है, यही था। अगर इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले वो अपने इनिशियली कितना भाग इनकम का खर्च कर देता है, 75%, यानी 3/4 भाग। तो बचा कितना देता है, 25%, यानी कि 1 पार्ट। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, 3:1। एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़े, एक्सपेंडिचर बढ़ा 15%, बढ़ा तो प्लस 15%, और इनकम इंक्रीज बाय 20%। सेविंग में चेंज हमें निकालना है। अगर हम देखें ये चीपर, ये मीन, सो वी आर फाइंडिंग आउट अ डीएवल वैल्यू, बिकॉज मीन से ये वैल्यू छोटी है, तो मीन वैल्यू से अगर एक वैल्यू कम है तो दूसरी ज्यादा होनी चाहिए। 15 और 20 में कितने यूनिट का अंतर है, सॉरी 15 और 20 में कितने परसेंट का अंतर है, 5%। एक यूनिट अगर 5% है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, डेफिनेट 15%। अब यहां एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे 20 से घटा के 15 आ जाए, यानी DAR - 20 इज इक्वल टू 15। सो वी कैन से दैट 15 + 20 इज इक्वल टू 35%, और वही क्या था इसका आंसर। ऑप्शन अगर आप गो थ्रू करें थर्ड के लिए तो सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन सी 35%, दैट इज इन ऑप्शन सी। There is alternate way also of doing this question। एक और भी तरीका है, हम इसको देखिए और कैसे बना सकते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि 3 यूनिट पहले एक्सपेंडिचर था जिस पे 15% का इंक्रीमेंट हुआ, 1 यूनिट जो सेविंग है उस पर कितना चेंज हुआ मुझे नहीं पता, और टोटल इनकम 4 यूनिट पे 20% का, तो जितना यूनिट पर जो चेंज होता है उनका मल्टीप्लायर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो 3 इंटू प्लस 15%, 1 इंटू एम, और 4 इंटू प्लस 20%, तो ये बन गया 45, एम इज इक्वल्स टू 80। तो एम का मान कितना आ गया, 35%, और वही ऑप्शन थर्ड के लिए क्या बनता है, ऑप्शन सी। तो 35% उसकी इनकम, सॉरी उसकी सेविंग में इंक्रीमेंट हो जाएगा, बिकॉज प्लस साइन इंडिकेट द इंक्रीमेंट। डन विद द थर्ड, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया राकेश स्पेंड 12% ऑफ हिज इनकम इन PPE, 3/8 of the remaining is spent on clothes, and difference between the PPE and clothes expenses is 10,500. Remaining salary is spent on house rent and other expenses. If house rent is 1,500 less than other expenses, then what is the house rent expense? तो इस क्वेश्चन में पहली बात हमें अंत की, एंड की सेविंग नहीं बताई है, और जो क्वेश्चन है वो कहता है कि राकेश अपनी इनकम का 12% भाग PPE में खर्च करता है, उसके बाद बचे हुए का 3/8 भाग कपड़ों पे किया गया खर्चा और PPE में किया गया इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर 10,500 है। इन दोनों खर्चों के बाद जो इनकम बची वो घर के खर्च में और बाकी एक्सपेंसेस पे खर्च की गई, और जो घर का किराया है वो 1500 लेस है अदर एक्सपेंसेस से। तो घर का किराया कितने रुपए है, अगर हम स्टार्ट करें कि उसकी इनकम 100 रुपए थी, बिकॉज हमें आखिरी सेविंग नहीं बताई गई है, हमें क्वेश्चन मीडियर कर में यानी कि बीच में कहीं कंपेयर करना है। तो पहले इसमें से 12% खर्च कर दिया PPE में, तो 100 मानने का बेनिफिट है भाई 12 रुपए खर्च हुए PPE में, और 12 रुपए खर्च कर देने के बाद 100 में से कितने बाकी रह गए, 88, और इन 88 में से 3/8 भाग उसने खर्च किया, यानी 33 रुपए कपड़े पर खर्च कर दिया। तो कितने बाकी रह गए, जाहिर सी बात है 5/8 यानी 55 रुपए। तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 33 और 12 रुपए में 21 का अंतर, और क्वेश्चन ये डिफरेंस कितना बताता है, 10,500। ठीक है, अगर हम टोटल इनकम निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न पार्ट उसकी ये वाली बची हुई इनकम से है, तो इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और 21 के टेबल में 5 टाइम्स, तो कितना बन गया ये 27,500। तो जो 55 यूनिट है वो 27,500 रुपए है, और ये जो खर्चा या ये जो अब इनकम बची ये 2 चीजों में खर्च हुई, हाउस रेंट और अदर एक्सपेंसेस में। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाउस रेंट और अदर एक्सपेंसेस को मिला के 27,500 उसने खर्च किए,
और जो हाउस रेंट है वो अदर एक्सपेंसेस से कितना कम है, 1500 कम है। तो अगर मैं हाउस रेंट 1500 कम है तो जाहिर सी बात है अगर इसमें 1500 जोड़ेंगे तो अदर एक्सपेंसेस बन जाएंगे। सो देयर आर द टू इक्वेशंस। तो अगर हम इसको शफल करें, दूसरी इक्वेशन अदर एक्सपेंसेस में से हाउस रेंट घटाएं तो 1500 आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन सेकंड। हाउस रेंट निकालना है तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो अदर से अदर कट गया, ट्वाइस ऑफ हाउस रेंट इज इक्वल्स टू कितना बचेगा यहां पे, 26,000। तो हाउस रेंट कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। 13,000 ही स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट। 100 उसकी इनकम मानी, पहले 12% पीपीई में खर्च किया, उसके बाद बच गए 88 रुपए। 88 में से 3/8 भाग कपड़ों पे गया, तो 3/8 88 का 33, तो बच गए 55 रुपए। इन दोनों के बीच का अंतर हमें 10,500 बताया, तो हमने यहां पे बची हुई इनकम निकाली 27,500। और ये 27,500 हाउस रेंट और अदर दोनों पे मिला के खर्च हो गए, और दोनों के बीच का अंतर था 1,500, तो हाउस रेंट पे 13,000 खर्च हुए। डन विथ फोर्थ, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Let's move to question number 5. The tax increases by 15%, the net income decreases by 5%. Find the tax rate. अगर टैक्स 5% बढ़ जाए तो नेट इनकम, टैक्स 15% बढ़ जाए तो नेट इनकम 5% घट जाती है। तो इसके भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नेट इनकम अपॉन नेट इनकम परसेंट प्लस टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई 100। तो ये 5 और टैक्स बढ़ा है 15, तो 5/20, तो कितने परसेंट टैक्स है, 25%। किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन डी में। सो डन विथ फिफ्थ, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 20% ऑफ द रेस्ट ऑन कन्वेंस, 20% ऑफ रेस्ट ऑन इनकम टैक्स एंड 10% ऑफ द रेस्ट ऑन क्लोथ्स। He left with 15,552 rupees. Find his income. तो एक क्वेश्चन है जहां पे ऑफ द रिमेनिंग कहा जाता है। एक ऑफिसर है जिसकी इनकम का 10% घर के किराए में खर्च हो जाता है, बचे हुए का 20% कन्वेंस पे, उसके बाद बचे हुए का 20% इनकम टैक्स पे, एंड देन रिमेनिंग का 10% कपड़ों पे। अंत में 15,552 रुपए की उसकी बचत है। उसकी कुल इनकम क्या है यह हमें बताना है। तो एक्सपेंडिचर्स को इनकम पे कंपेयर करेंगे। तो पहला एक्सपेंडिचर कितना है, 10% यानी 1/10, दूसरा 20% यानी 1/5, फिर 20% 1/5, एंड देन अगेन 10% 1/10। तो अगर इनकम 10 रुपए थी, एक खर्च कर दिया तो कितने बाकी रह गए, 9। इनकम 5 थी, एक खर्च कर दिया तो 4 रह गए, और एक खर्च कर दिया तो 9 रुपए। ओके, सिंप्लीफाई करें तो 2 यहां 5 आ जाएगा, और इसको 2 से कट कर दे तो यहां पे भी 5 आ जाएगा। ठीक है, ये सेविंग है और ये इनकम बेस्ड है। ठीक है, नॉट जीरो हेयर, दैट इज इनकम, वी कैन से दैट इनकम हेयर। अब कंपेयर अगर करें तो सेविंग बताई गई है 15,552 एंड इनकम वी आर फाइंडिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कट करना। सबसे पहले अगर 9 से कट करें, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 2 18, 8 टाइम्स। और फिर अगर हम 9 से कट करें, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 2 टाइम्स। और फिर 4 से कट करें तो 48, तो कितना बन जाएगा, 48 इंटू 25 इंटू 25। तो अब 25 से देखिए मल्टीप्लाई करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, और इस 25 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। 4 इंटू 4 16, 3 बार कट गया, 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 3 इंटू 100 इंटू 100, तो कितना आ गया आंसर, 30,000। और ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें तो 6 के लिए सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बी। तो उस ऑफिसर की जो इनकम है, कुल इनकम वो है 30,000। तो यहां पे हमने
ऑफ द रिमेनिंग वाले कंसेप्ट को यूज किया, एक्सपेंडिचर को इनकम पे कंपेयर किया, सारे एक्सपेंडिचर्स घटा दिए तो सेविंग्स आ गई, और जो क्वेश्चन में गिवन सेविंग है उससे कंपेयर किया. So these are the various questions on income based. Do lot of practice on these type of questions. That end with this session. Thank you.